नीलगिरी वन के इस घने जंगल में, जहाँ चिलचिलाती गर्मी के कारण चारों तरफ सूखा पड़ा था, वही सोनी चिड़िया के घर में भूख का सन्नाटा पस रहा था। दोपहर की कड़कती धूप में जहाँ अमीर पक्षी अपने ठंडे घोंसलों में आराम कर रहे थे, और वही दूसरी तरफ सोनी चिड़िया के पास बर्तनों के नाम पर सिर्फ खाली डिब्बे ही थे, और खाने के नाम पर 2 दिन की पुरानी सूखी रोटियां। सोनी की आंखों में बेबसी थी, पर उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना था। टिंकू और गुड्डी, इधर आओ मेरे बच्चों, देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। बेटा, आज यही खाकर काम चलाना होगा। कल जब माँ काम पर जाएगी तो तुम दोनों के लिए ढेर सारे दाने लेकर आएगी। माँ, ये रोटी तो पत्थर जैसी सख्त है। इसे चबाने से मेरे मसूड़ों में दर्द हो रहा है। क्या हमें कभी वैसा खाना नहीं मिलेगा जैसा रानी कबूतरी के बच्चे खाते हैं? कल रात से मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही है माँ। टिंकू भाई, माँ को परेशान मत करो। देखो, माँ की आंखों में भी आंसू हैं। माँ, आप चिंता मत करो। मैं और टिंकू आधी रोटी खाकर ही सो जाएंगे। बस आप हमारे पास बैठ जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उन्हें ये सजा क्यों दे रहे हो? आज रात चाहे जो हो जाए, कल मैं जंगल के हर दरवाजे पर जाऊंगी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए मैं और नहीं देख सकती। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई तो उसकी गरीबी पर तरस खाएगा और कोई छोटा मोटा काम दे देगा। वह सबसे पहले रानी कबूतरी के पास पहुंची, जो अपनी दौलत के नशे में चूर रहती थी। रानी बहन, राम राम। क्या आज हमें आपके घर में साफ सफाई का काम मिल सकता है क्या? मेरे बच्चे कुछ दिनों से भूखे हैं, हम बहुत परेशान हैं। मैं आपके आंगन की झाड़ू लगा दूंगी और बर्तन भी साफ कर दूंगी। बदले में बस थोड़ा सा अनाज दे देना। अरे, तुम फिर आ गई अपना मुखड़ा लेकर। अरे ओ सोनी, मेरे घर में साफ सफाई करने के लिए पहले से ही 2 नौकर हैं, और वैसे भी तुम्हारी जैसी गरीब चिड़िया को अगर घर के अंदर आने दूं तो चोरी करने लग जाओगी। चलो जाओ और अपना रास्ता नापो और मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। रानी बहन, मैं आपकी पैर पड़ती हूँ, दया करके मुझे बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। मेरे बच्चे कल रात से ही भूखे हैं। मैं आपकी हर काम करने के लिए तैयार हूँ रानी बहन। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? भागो यहाँ से। अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दिखी तो मैं अपने नौकरों से कहकर तुम्हें जंगल के बाहर फेंकवा दूंगी, गरीब कहीं की। अब सोनी चिड़िया अपमान का कड़वा घूंट पीकर आगे बढ़ी। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, पर बच्चों का चेहरा याद आते ही वह फिर से उड़ने लगती है। अब उसके सामने भीम कौवा था, जो बहुत ही लालची और निर्दयी था। भीम भाई, क्या आपकी दुकान पर कोई काम खाली है क्या? मुझे काम करना है। मैं भारी बोरिया भी उठा सकती हूँ। बस शाम को मुझे मजदूरी में थोड़ा सा साफ अनाज दे देना, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अरे हाँ, काम तो बहुत है सोनी, पर क्या तू ये भारी बोरिया उठा पाएगी? देख, अगर तूने दिन भर में ये 5 बोरिया गोदाम के अंदर पहुंचा दी तो मैं तुझे शाम को थोड़े से टूटे हुए चावल के दाने दूंगा। बोल है मंजूर? क्या सिर्फ टूटे हुए चावल के दाने? भाई, इतनी मेहनत के बदले इतना कम? भीम भाई, इतने से दाने में तो आधी पेट भी नहीं भरेगी, और मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उतने में उनका क्या होगा? ओए सोनी, लेना है तो ले, वरना भूखी मर। यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता। अगर काम करना है तो अभी शुरू कर, वरना चला जा यहाँ से। तुम्हारी जैसी कमजोर चिड़िया का कोई काम नहीं, समझा? सोनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोरी उठाई, पर खाली पेट और तेज धूप ने उसे बेजान कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। पर भीम कौवा को जरा भी तरस न आया और उसने
बेचारी सोनी चिड़िया को धक्का देकर दुकान से बाहर भगा दिया। चलो निकलो यहाँ से, कामचोर गही की, मेरा पूरा वक्त खराब कर दिया। अब तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। जाओ और कहीं और भीख मांगो। सोनी चिड़िया रोती हुई जंगल की दूसरी ओर निकल पड़ी। तभी अचानक से झाड़ियों में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, पर जैसे ही वह पास पहुंची, उसके पीछे जालिम बाज का साया मंडराने लगा। अरे सुनो तो महारानी, अब तूने बहुत काम कर ली, अब आराम करने का वक्त आ गया है। अब तुम अपनी बोरी या बिस्तर पकड़ो और किसी छोटी मोटी जगह जाकर रहो। अब इस जंगल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो सोनी चिड़िया जालिम बाज के बातें सुनकर और भी डर गए, ये सोचकर कि अब उनके बच्चों का क्या होगा। अब क्या सोनी चिड़िया जालिम बाज के चंगुल से बच पाएगी, या फिर अपनी बोरियां बिस्तर पकड़कर दूसरी जंगल चली जाएगी? दोस्तों, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा। अब बहुत हो गया गरीब चिड़िया। इस जंगल का सिर्फ एक ही नियम है, यहाँ कमजोरों को मिटना ही होगा। तूने यहाँ सिर उठाने की कोशिश की, अब भुगत अपनी गुस्ताखी का अंजाम। बाज भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है, मैं ये जंगल छोड़ दूंगी, बस आप मुझे जिंदा जाने दीजिए। मेरी ममता पर रहम खाइए। नहीं मेरे मालिक, इस गरीब चिड़िया की मीठी मीठी बातों में मत आना। ये बहुत चालाक और सातिर है। इसे अभी के अभी सबक सिखाइए, ताकि कोई और गरीब चिड़िया यहाँ रहने की हिम्मत न करे। और जैसे ही जालिम बाज सोनी चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी उसी वक्त वहाँ बाज राजा और बाज रानी आ जाती है। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है मेरे इस जंगल में? और तुम जालिम गही के, मेरी सल्तनत में किसी लाचार और बेबस पक्षी पर हमला करने की कोशिश की, इसकी सजा मिलेगी। क्या तुम्हें कानून का कोई खौफ नहीं है? महाराज, आप और यहाँ, अरे मैं तो बस इस चिड़िया को चेतावनी दे रहा था। ये चिड़िया हमारे इलाके में आकर काम मांग रही थी। चुप कर जालिम बाज गही के, झूठ मत बोलो। हमें सब पता है कि तुमने और भीम कौवे ने इस गरीब चिड़िया का घर तोड़ा है और इसे काम से भगाया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। काल कोठरी की नाम सुनते ही जालिम बाज और भीम कौवे वहाँ से डर के मारे भाग गए। और वो तो अच्छा हुआ कि बाज राजा और बाज रानी सही समय में आकर सोनी की जान बचा ली। लेकिन भूख का संकट अभी भी बाकी था। बाज राजा और बाज रानी के जाने के बाद सोनी उस चमकती झाड़ी के पास गई, और जैसे ही उसने उस मिट्टी के मटके को छुआ, रोशनी गायब हो गई और मटके से एक जादुई आवाज सुनाई दी। सोनी चिड़िया, घबराओ मत, मैं इस जंगल की पवित्र आत्मा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और बच्चों के लिए तुम्हारी ममता देखकर मैं जागी हूँ। आप इस मटके में हाथ डालो और तुम्हारी इच्छा से तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हे मटके की आत्मा, क्या तुम सच कह रही हो? अगर यह सच है तो मुझे धन दौलत की लालच तो नहीं, बस मुझे मेरे बच्चों के पेट के लिए कुछ अनाज दे दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों की पेट भर सकूं। सोनी चिड़िया जैसे ही मटके को हाथ लगाई तो मिट्टी के मटके से पैसे, चावल और ताजे फलों का ढेर लग जाता है। सोनी चिड़िया मटके की आत्मा को धन्यवाद कहते हुए खुशी खुशी घर की ओर चली जाती है। और जब सोनी चिड़िया अपने बच्चों को ये दिखाती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसे ही टिनकू और गुड्डी ने जादुई मटके के मीठे फल खाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ भीम कौवे की बुरी नजर उस चमत्कारी मटके पर पड़ गई थी। वाह, ये फल कितने मीठे और रसीले हैं। मेरे पेट का दर्द एक पल में ही गायब हो गया और हमारा भूख भी मिट गया। आप हमारे लिए जन्नत का खाना लाई हो। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था माँ, मजा आ गया। हाँ मम्मा, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ। इस भिखारी चिड़िया के पास इतना सारा खाना और पैसा कहाँ से आया? जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है। मुझे ये मटका चुराना ही होगा। रात हो जाती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और भीम कौम्बा भी इसी लालच का शिकार बन गया था। भीम कौम्बा रात के अंधेरे में सोनी चिड़िया के घर के अंदर चला आता है और जादुई मटके को चुराकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चला जाता है ताकि भीम कौम्बा चमत्कारी मटके से खूब सारा पैसा और सोना चांदी ले सके। हाँ, अब तो मुझे जंगल का सबसे अमीर कौम्बा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तो उस बेवकूफ बाज का चमचा भी नहीं करना पड़ेगा। ओ ये जादुई मटके, निकाल मेरे लिए ढेर सारी पैसे, सोना चांदी और हीरे मोती। भीम कौम्बा जैसे ही उस जादुई मटके पर हाथ लगाया तो मटके के अंदर से सोना चांदी और पैसे निकलने के बजाय एक लकड़ी के डंडे निकल आता है। अरे बाप रे, ये क्या है? पैसों की जगह लकड़ी का डंडा। अरे मार दिया रे। ओहो हो, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें। बाज मेरे मालिक, मेरे हुजूर, कहाँ हो? बचाओ मुझे इस डंडे से। अरे बेवकूफ कौमवे, यह मटका सिर्फ ईमानदार और भूखे लोगों का ही मदद करता है। तेरे जैसे चोर और लालचियों के लिए सिर्फ सजा है और डंडे की मार भी पड़ती है। अब चल भाग यहाँ से और कभी भी किसी गरीब लाचार पंछियों को परेशान मत करना। अभी तो सिर्फ डंडे से पिटाई हुई है, अगली बार गलती किया तो तुझे कौवे से मच्छर बना दूंगी। आई बात समझ में? भीम कौम्बे को उसके पापों की सजा तो मिल चुकी थी और अगले ही दिन बाज राजा ने सोनी चिड़िया की ईमानदारी से खुश होकर अपने सैनिकों को भेजा, जिन्होंने सोनी का एक बेहद खूबसूरत और अटूट घर बना के दिया। अब सोनी के बच्चे सुरक्षित थे और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब की लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।